वो कहावत है ना कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। ये कहावत पीजीआई रोहतक के हृदय शल्य चिकित्सा विभाग में सही साबित होती दिखाई दी। जी हाँ, जहां कार्डियक सर्जरी व बेहोशी विभाग के चिकित्सकों ने मौत के मुंह में जा चुके मरीज को नया जीवन दान देने का कार्य किया है। मरीज के परिजनों ने हृदय शल्य चिकित्सा विभाग के डॉक्टर एस लोहचप व डॉक्टर संदीप की टीम का तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने मौत के मुंह में जा चुके एक मरीज की जान बचाकर बहुत ही नेकी का कार्य किया है। इस केस के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए हृदय शल्य चिकित्सा विभाग अध्यक्ष डॉक्टर संदीप सिंह ने बताया कि 16 अक्टूबर की रात सोनीपत जिले के नाथुवास गांव में रहने वाले 26 वर्षीय युवक को झगड़े के दौरान रात्रि करीब 11:30 बजे किसी ने हृदय में चाकू मार दिया था। चाकू छाती में फंस गया और उसका हैंडल टूटकर अलग हो गया। उन्होंने बताया कि ऐसे में मरीज की गंभीर हालत को देखते हुए उसे अल सुबह करीब 2 बजे पीजीआई एमएस के ट्रॉमा सेंटर में लाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने मरीज की गंभीर हालत को देखते हुए तुरंत कार्डियक सर्जरी विभाग में सूचना दी। मरीज की गंभीर हालत के बारे में पता चलते ही डॉक्टर पनेश्वर राथिया और डॉक्टर सोनाकी प्रधान को ट्रॉमा सेंटर में मरीज की जांच के लिए भेजा गया। उन्होंने जब मरीज की जांच की तो पता चला कि चाकू हृदय के अंदर पूरी तरह से फंसा हुआ है। ऐसे में उन्होंने इसकी सूचना निदेशक कम हृदय शल्य चिकित्सा विभाग के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर एस लोहचप को दी। मरीज की गंभीर हालत को देखते हुए तुरंत प्रभाव से हृदय शल्य चिकित्सा विभाग के ऑपरेशन थिएटर में पहुंचे और मरीज को ऑपरेशन के लिए कार्डियक सर्जरी ओडी में शिफ्ट करवाया गया। पीजीआई निदेशक डॉक्टर एस लोहचप ने बताया कि जब मरीज को ओटी में ले जाकर छाती खोलकर जांच की गई तो पता चला कि चाकू चौथे कोस्टोकॉन्ड्रियल जंक्शन से होते हुए दाएं फेफड़े पेरिकार्डियम से होते हुए दाएं एंट्रियम में घुसा हुआ है। ऐसे में यदि चाकू को सीधा निकाल दिया जाता तो अत्यधिक रक्तस्राव होने के चलते मरीज की जान जा सकती थी। ऐसे में सभी चिकित्सकों ने मिलकर मैरिज की आगामी रणनीति बनाकर ऑपरेशन शुरू किया ताकि मरीज की जान को बचाया जा सके। डॉक्टर लोहचप ने आगे क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। किस हालत में आया था आप लोगों के पास? ये पेशेंट हमारे पास इसके जो है छाती के अंदर चाकू लगा हुआ था और जो चाकू का जो वो अपने आप स्टक हो गया था अंदर छाती के अंदर। और हमने फिर जैसे इन्वेस्टिगेशन कराए एक्सरे वगैरह तो उसमें पाया कि ये फेफड़े के थ्रू होते हुए और ये दिल में भी घुसा हुआ था। दिल के चैम्बर होता है ना, जो राइट एट्रियम होता है उसमें घुसा हुआ था। तो कितना क्रिटिकल था? इसको ब्लीडिंग हो रही थी और इसको बहुत ज़्यादा पेन था। और इस तरह के जो मरीज होते हैं जब हार्ट के अंदर सीधा पंक्चर हो जाता है शार्प ऑब्जेक्ट से, चाकू वगैरह से, तो जनरली ये पेशेंट जिंदा नहीं पहुंचने पाते हॉस्पिटल में। और ये एक तरह से लकी था कि इसको वो सब जो चाकू उसके हार्ट के अंदर था और उसको किसी ने निकाला नहीं तो निकाल देता कोई तो वहीं बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती इसमें। और वो अपनी जगह पे था वो चाकू और नहीं निकालने की वजह से ये बहुत ज़्यादा उस तरह क्रिटिकल नहीं होने पाया उस टाइम और जिंदा हॉस्पिटल में आया। उसकी एग्जैक्ट तो वो बताया नहीं जा सकता पर काफ़ी लंबा चाकू था ये और इसका बीच में टूट भी गया था ये आधा हिस्सा। जो उसका जो हैंडल था वो टूटा हुआ था और जो शार्प पोर्शन होता है वो छाती के अंदर ही था। अच्छा, ऑपरेट करने में क्या दिक्कत है? ऐसे पेशेंट को जब हम ऑपरेट करते हैं ना तो जब एक तो ये हो जाता है कि किसी भी अवस्था में जैसे पेशेंट को शिफ्ट किया जाता है ट्रॉमा सेंटर से ओटी, कभी भी अच्छे से चाकू हिल जाए और चाकू हिलते ही एकदम से ब्लीडिंग हो जाए और पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है। और जब ये हमें जब पता लगा इसके जो सीटी स्कैन भी करा था, एक्सरे भी करा था और इको टेस्ट में जब हमें पता लगा कि ये जो ना दिल के अंदर है तो वो हमने सब तरह की वो सावधानियां बरती ताकि इसको निकालते ही हम उस ब्लीडिंग को इमीडिएटली कंट्रोल करने पाए। ये तकरीबन 3 से 4 घंटे चला एग्जैक्टली। हाँ जी, तो जब भी इन्होंने मेरे को बताया ऐसे तो मैं ऑपरेशन थिएटर में तुरंत पहुंचा
और फिर स्थिति का जायजा लिया और सारी टीम को इंस्ट्रक्शन दिया मैंने। और हमने प्लान किया कि हम ऐसे ऐसे करेंगे इस ऑपरेशन को एग्जैक्टली स्टेप वाइज, अदरवाइज हम इस पेशेंट को बचा नहीं सकते थे। सर जैसे अच्छे होते रहते हैं, शरीर आर पार निकल गया कुछ इस तरह के, उनके लिए क्या ही करते हैं? एक तो उसमें हिदायतें तो ये है, तो सबसे बड़ी हिदायत इन इस तरह के जो चोट लगती है उसमें ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट है, चाहे वो सरिया है चाहे वो चाकू है, उसको निकालना नहीं चाहिए और बिना ज़्यादा हिलाए डुलाए मरीज को बिल्कुल ऐसे स्टेशनरी उस तरह से हालत में उसको हॉस्पिटल में तुरंत भिजवाना चाहिए और वहीं भिजवाना चाहिए जहाँ इसकी फैसिलिटी हो। कई बार ये होता है जैसे ये पेशेंट था, ये सोनीपत में था, तो वहाँ किसी सिविल हॉस्पिटल में या और कहीं जैसे इसमें टाइम वेस्ट हो जाता तो फिर इसको बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सीधा उन्होंने यहाँ पीजीआई रोहतक भेजा, यहीं पर हृदय शल्य चिकित्सा की सुविधा अवेलेबल है। अब कैसे हालत? अब मरीज पूर्णतः ठीक हो गया, ऑलमोस्ट जो है उसके हमने बस सूचर निकालने हैं और डिस्चार्ज कर सकते हैं उसको हम कभी भी। अब इस तरह का कभी हार्ट पंचर पेशेंट पहले भी आया है किया इस सिचुएशन में? नहीं, ये हमारा पहला केस है जिसके अंदर की हार्ट को पंक्चर किया होता है, ऐसे शार्प ऑब्जेक्ट। मैंने बताया ना कि ऐसे पेशेंट हॉस्पिटल में आते ही नहीं, ये पहले ही जैसे वो हिल जाए थोड़ा सा भी चाकू ऐसे लग गया। एक तो लगता है जब हार्ट को चैम्बर में जब पंक्चर करता है वहीं इतनी ज़्यादा मैसिव ब्लीडिंग हो जाएगी कि पेशेंट बचेगा ही नहीं और वो हॉस्पिटल में नहीं पहुंच सकता। और ये पेशेंट बस इसी तरह से लग के कहेंगे कि उसके चाकू को किसी ने छेड़ा नहीं ज़्यादा, उसको हिलाया डुलाया नहीं, और ये उस तरह से स्टेबल कंडीशन में हॉस्पिटल में पहुंचने पाया, तभी हम इसको बचा पाए। क्या नाम है आपका? संतोष। संतोष जी, क्या हुआ था? ये होटल पर रोटी बंधवाओ थे, वो पीछे तान के ड्राइवर ने लेके जाते जबरदस्ती। तो इसने बचाने के चक्कर में पहले तो मार पिटाई करी, फिर वो चलते उन्होंने बोल के गए हम आधे घंटे में आ रहे हैं वापिस से और किसी को साथ में लेकर। तो वापसी मान का फिर इनका झगड़ा भी होया, हाथापाई हुई है और फिर चक्कू मार कर गाड़ी में बैठ कर और भाग गए हैं। हाँ चक्कू कैसे, मतलब सीने में लग गया था? हाँ अंदर आ गया था, उसकी डंडी लिकड़ गई थी। और निकल नहीं पाया? नहीं तो ठीक हो गया? नहीं निकाला, नहीं तो जान खतरे में आ जाती। जान खतरे में आ जाती तो निकल जाता था वो। तो फिर यहाँ पीजीआई भी ले गए? नहीं, इसी सोनीपत लेकर गए थे सिविल में, वहाँ से यहाँ ट्रांसफर कराया था। हमारे तक कर दिए? हाँ तो यहाँ डॉक्टरों ने कर दिया ऑपरेशन? हाँ जी, ऑपरेशन कर दिया, ऑपरेशन कामयाब हो गया जी। अब लड़का मेरा खतरे से बाहर है अब, पर फिर भी अभी कई दिन लगेंगे। डॉक्टरों के लिए क्या करना चाहोगे? डॉक्टर का भगवान हमारे लिए तो जो मेरे लड़के की जान बचा दी, पर मैं ये चाहूँगा मैं फैसला नहीं करना चाहती, उनको सजा मिले, वो पकड़े जाएं, और नहीं वो किसी और के साथ भी करेंगे। वो पकड़े नहीं गए? अब पकड़े गए, अभी एक ड्राइवर और जो लड़के न चक्कू मारते उसका बाप, वो पकड़े गए हैं। झगड़ा बस किस बात की? ये ड्राइवर को लेके हुआ था, इसलिए ड्राइवर को जबरदस्ती लेके जा रहे थे वहाँ। तेरा नाम क्या है? समीर। समीर, क्या हुआ था? बस वो मेरे को मारने के लिए ले जा रहे थे, फिर भाई ने बचाया मेरे को। क्यों मार रहे थे आपको? कौन थे? जबरदस्ती गाड़ी चलवा रहे थे। अच्छा, हाँ जी। ड्राइवर हुआ? हाँ जी। तो फिर आपने मना कर दिया? मना किया जी, मैं नहीं चला रहा हूँ। मैं अपने कंपनी में भी लग गया था, ढूंढते रहे सब में, फिर उस दिन मेरे को पकड़ लिया। फिर बोले चलते रहो, मेरी कार में बैठ, जान से मारूंगा तेरे को ले जाके। फिर मैं जाने से मना कर रहा था, मैं नहीं जाऊँगा। फिर ये भाई ने बचा लिया मेरे को। फिर इसको क्या किया? इसका चाकू मार के भाग गए, पहले लड़के गए थे। चाकू कहाँ से लेके गए? चाकू पता नहीं जी कहाँ से लेकर आया। चाकू कहाँ कितना लगा था? जिस सीने में दिल तक थोड़े से मतलब पीछे रह गया था। अच्छा, तेरा उस्ताद है ये? हाँ उस्ताद है मेरे।